नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। खुंडिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के दिग्गज नेता आनंद शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए आनंद शर्मा से जब भी हम मिले, हिमाचल के लिए कुछ मांगने जाते थे, वो एक फोन पर काम होता था। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा को ऐसे सांसद की जरूरत है जिसका आवाज पूरा देश सुने। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में आनंद शर्मा जीत कर जाएंगे तो इंडी गठबंधन सरकार में उनका मंत्री पद तय है। बीजेपी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने नोट के दाम पर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और मेरे इस्तीफे की अफवाहें फैलाई। बीजेपी जब जनता के वोट से सरकार नहीं बना सकती तो नोट के दम से कुर्सी को हथियाने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है और कार्यकाल पूरा करेगी। इस अवसर पर कांगड़ा सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा, विधायक संजय रतन सहित पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिमला के चौड़ा मैदान में आज बीजेपी की जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस रैली में सभी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में वोट की अपील की और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। बीजेपी के सभी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं। हिमाचल की वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां दी हैं। प्रदेश की सरकार ने कोई भी गारंटी को पूरा नहीं किया, जिसके कारण सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। 1 जून को जनता इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज का कल नॉमिनेशन है। सुरेश कश्यप जी का जो नॉमिनेशन है, और उस नॉमिनेशन से पहले अपने पार्टी के सब साथियों का आशीर्वाद लें, जनता का आशीर्वाद लें, ऐसी इनकी इच्छा थी। और इसलिए आज का कार्यक्रम यहां पर जो आयोजित किया, बहुत गर्मजोशी के साथ बड़ी संख्या में यहां पर पार्टी के साथी भी आए और इस लोकसभा क्षेत्र की जनता भी आई। और निश्चित रूप से शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। जहां चारों सीटों पर हम हिमाचल प्रदेश में जीत रहे हैं, तो शिमला में भी जीत हासिल होगी निश्चित। देखिए, बौखलाहट में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्यों-ज्यों वक्त नजदीक आता जा रहा है, उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तय हुआ है कि लोकसभा के चुनाव तक मुख्यमंत्री नहीं हटाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को हटाना तय है। अब उसमें 2 लोग लगे हैं जो आज पहले तो सरकार के सारे कामकाज से खुश नहीं थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा है, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह है, चाहे कोई और है। सब लोग लगे थे क्या होगा आने वाले समय में, इस बात को लेकर आशंकित है, चिंतित है। और फिर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिस बयानबाजी से अपनी ही हंसी का जो है वो पर्याय बने थे। कह रहे हैं कि हम जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं ये जीतेंगे। सीपीएस का 6 का मामला कोर्ट में चला है, वो उस दिशा में जाता दिख रहा है कि वो जाएंगे। तो इसलिए संभावना तो व्यक्त की जा सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से वो करके रहेगा। सरकार तो है ही नहीं आपको तरफ। कहाँ है सरकार? किस बात की सरकार है जो राज्यसभा की बहुमत की होने के बावजूद भी सीट हार गई है? और ऐसी सूरत में कोई भी वजह नहीं बनती। शिमला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुरेश कश्यप जी कल 13 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले 17 विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में
ये भव्य समारोह किया गया। हजारों की संख्या में भाई बहन जगह जगह से ढोल धमाके के साथ आए और माननीय सुरेश कश्यप जी को अपना आशीर्वाद दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना और सहयोग देने का वचन दिया। और आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए भारत के प्रत्येक स्थान से मोदी जी को मत मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर मैं गया हूं और मैंने वहां जनमानस का मूड पढ़ा है। पिछले कल हम हमीरपुर थे, जो उत्साह, जो उमंग, जो नजारा। उससे पहले दिन हम धर्मशाला थे, जिस प्रकार का उत्साह, उमंग। और कल हम लोग मंडी जाने वाले हैं। इस प्रकार चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने वाली है। और साथ ही 6 विधायकों की सीटें, 6 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज ये इस मंच से मैं और हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड देख करके घोषणा कर रहा हूं। 4 तारीख हिमाचल प्रदेश की जनता प्रदेश की वर्तमान सरकार से बहुत त्रस्त है। सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। जनता के लिए सरकार का खजाना खाली है। मुख्यमंत्री जी के दोस्तों के लिए खजाना भरा हुआ है। उनके लिए गाड़ियां, बंगले, पायलट, कैबिनेट के रैंक, ये सब दिए जा सकते हैं, परंतु जो 1500 संस्थान बंद कर दिए वहां पर और उनके लिए धनराशि नहीं है। जनता त्रस्त है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद विकास बंद है। और फिर धोखा, बेईमान, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार 2022 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया बहनों के साथ। फिर उसके बाद 24 में फिर फॉर्म भरवा रहे हैं, पर जवाब नहीं आया। मैंने पूछा 2022 के फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे, जवाब नहीं आया। फिर पूछ रहा हूं 2024 के फॉर्म भर रहे हैं, कौन से कबाड़ी को बेचने का ठेका दिया है, इसको भी बता देना चाहिए। इसलिए हिमाचल की जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। 6 सीटें अभी जीतेंगे, 6 सीटें फिर खाली होने वाली है। अनधिकारिक रूप से सीपीएस बनाए हैं। 9 उपचुनाव फिर आएंगे, उसका रंगा रंग आपके सामने पता लग जाता है। मौका दिया है और जिस प्रकार से आज देश में मोदी जी की प्रचंड जीत को लेकर हर कोई जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त है, तो जहां शिमला सीट हम जीतेंगे, चारों की चारों सीटें जीतेंगे, ये तय है। जनता ने मन बना लिया है कि आएंगे तो मोदी ही, और ये तय हो गया है। आज जो यहाँ विशाल जो जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी सभा थी, जनसभा थी, जनता का भरपूर आशीर्वाद 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है। और जहां जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, संसदीय क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि दूसरी बार यहां पर कमल का फूल खिलाएंगे और लगातार विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विक्रमादित्य सिंह के चुनावी प्रचार में मंच साझा करने पर बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग में दी गई शिकायत पर पलटवार किया है और कहा कि वो चुनाव प्रचार में गए थे और आगे भी जाते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष होने से पहले वो कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध रखते हैं। विधानसभा के अंदर आते हैं तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, लेकिन वो किया है मैंने और मैं कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मैं आगे भी करूंगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूं, दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। यहां आता हूं तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन। वंस आई विल बी इलेक्टेड देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर। वंस आई हैव टू बी एमएलए देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर।
So I belong to a certain political ideology and there are elections. ओम बिरला जी ने भी इलेक्शन लड़ा है फूल के निशान पर। मेरा निशान हाथ है, हाथ से मैं चुनाव लड़के आया हूं, तभी विधायक बना। अंदर में हाथ नहीं दिखाता। पर दो जो माननीय यहां पर रहे हैं स्पीकर, वो तो कुर्सी पर अंदर वाली विठल भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर बोलते थे हम तो आरएसएस से संबंधित है। वी आर प्राउड टू बी a member of the RSS, which was shocking state of affairs with Mr. Bindal and Mr. Parmar. Yeah, they are talking about the ethics in politics. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लाया है उससे उन्हें संभवतः लाभ मिल सकता है। अपनी चुनावी शुरुआत करने के लिए अनुराग ठाकुर ने अपने लिए कांग्रेस का टिकट सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी तंज कसा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बागी नेताओं पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोग्य घोषित होने के बाद उन्होंने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।